गांव की चौपाल पर रात के 8 बजे थे। चाय की दुकान पर हमेशा की तरह राजनीति, क्रिकेट और शादी ब्याह की बातें चल रही थी। तभी पड़ोसी बबलू ने जोर से कहा, अरे भाई, एक बात समझ में नहीं आई। अगर नाम ऑपरेशन सिंदूर है तो इसे रात में ही क्यों शुरू किया गया, दिन में क्यों नहीं? इतना सुनते ही पूरी चौपाल हंसी से गूंज उठी। लेकिन अगले 5 मिनट में ऐसी मजेदार बहस शुरू हुई कि चाय वाले ने भी केतली उतार कर सुनना शुरू कर दिया। बरगद के पेड़ के नीचे बनी रामू चाय वाले की दुकान पर रोज की तरह भीड़ लगी थी। कोई ताश खेल रहा था, कोई मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी बबलू ने चाय का कप रखते हुए कहा, सुनो भाई, मेरे हिसाब से तो सिंदूर वाला काम रात में ही होता है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी रात में हुआ होगा। यह सुनते ही छोटू जोर से हंस पड़ा। अरे बबलू, तेरे दिमाग में 24 घंटे शादी ही घूमती रहती है क्या? बबलू बोला, गलत क्या है? क्या कहा मैंने? हमारे गांव में शादी होती है, फेरे रात में होते हैं, सिंदूर भी रात में लगता है। बस मेरी बात खत 5 पैसे बुजुर्ग राम खिलावन चाचा बोले, बेटा तेरी बात सुनकर तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई। सभी लोग हंसने लगे। उस समय मास्टर जी दुकान पर पहुंचे। रामू चाय वाला बोला, मास्टर जी जल्दी आइए, आज बबलू नया शोध कर दिया है। मास्टर जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा अब क्या खोज निकाली? छोटू बोला, इनका कहना है कि जिसका नाम सिंदूर हो उसका काम भी रात में ही होना चाहिए। मास्टर जी मुस्कुरा दिए, लेकिन बबलू पूरी गंभीरता से बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, सोचिए सोचिए ना, सिंदूर का रिश्ता शादी से है, शादी का रिश्ता रात से है, इसलिए मैंने कहा। इतना में पप्पू बोला, तो फिर अगर किसी योजना का नाम सूरज हो तो क्या उसे सिर्फ दिन में चलाना चाहिए? पूरी चौपाल ठाके से गूंज उठी। बबलू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अरे बात तो सही है। रामू चाय वाले ने कहा, भाई आज की बहस तो मज़ेदार होने वाली है, एक एक चाय मेरी तरफ से। सबने तालियां बजाई। मास्टर जी बोले, देखो भाई, किसी भी काम के समय उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत और परिस्थितियों से तय होता है। बबलू सिर खुजलाने लगा, मतलब मेरा सिद्धांत फेल हो गया? छोटू बोला, पूरा का पूरा। फिर सबसे लोग हंस पड़े। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, बबलू की सिंदूर वाला सिद्धांत। जिसे देखो वही हंसते हंसते पूछ रहा था, अरे बबलू, अगला शोध कब ला रहे हो? बबलू भी कम नहीं था। उसने छाती चौड़ी करके कहा, तुम लोग अभी हंस रहे हो लेकिन मेरी बात में दम है। इतने में पड़ोसी कल्लू आ गया। अच्छा बबलू, अगर किसी योजना का नाम चांद रख दे तो क्या उसे सिर्फ रात में चलाएंगे? पूरी चौपाल फिर हंसी से गूंज उठी। बबलू बोला, अरे इतना मजाक मत उड़ाओ। तभी रामू चाय वाले ने कहा, आज फैसला होगा, जो सबसे मज़ेदार बात करेगा उसे फ्री समोसा मिलेगा। बस फिर क्या था? पहले छोटू बोला, अगर किसी योजना का नाम बरसात हो जाए तो क्या उसे सिर्फ सावन में चलाएंगे? सब हंस पड़े। फिर पप्पू बोला, अगर नाम ठंडक हो तो क्या उसे सिर्फ दिसंबर में शुरू करेंगे? बबलू अब थोड़ा परेशान हो गया। इतने में मास्टर जी फिर आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कौन सी अदालत लगी है? रामू बोला, मास्टर जी आज बबलू का ज्ञान परीक्षा दे रहा है। मास्टर जी हंसते हुए बोले, बबलू, नाम तो पहचान के लिए होता है, किसी काम का समय उसकी ज़रूरत और योजना देखकर तय किया जाता है, नाम देखकर नहीं। बबलू कुछ देर सोता रहा, फिर अचानक बोला, मतलब अगर मेरा नाम शेर है तो मुझे जंगल में ही रहना पड़ेगा क्या? इतना सुनते ही पूरा गांव ठहाके से गूंज उठा। रामू चाय वाला हंसते हंसते बोला, नहीं रे, लेकिन तेरी बातें सुनकर
जरूर लगता है कि तू रोज कोई ना कोई शोध लेकर आता है। सब लोग हंसते हंसते चाय पीने लगे। बबलू ने भी मुस्कुरा कर कहा, ठीक है भाई, आज से मैं नाम देखकर नहीं काम देखकर बात करूंगा। मास्टर जी बोले, यही समझदारी है। आधी अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी बात समझ लेना बेहतर होता है। चौपाल में फिर तालियां बजने लगी। अगले दिन शाम को फिर वही चौपाल सज गई। रामू चाय वाले की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। रामू बोला, आज देखना बबलू फिर कोई नया शोध लेकर आएगा। इतने में बबलू मुस्कुराते हुए आया। सबने एक साथ पूछा, कहो वैज्ञानिक जी, आज क्या खोज निकाली? बबलू बोला, आज मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं किसी जल्दीबाजी से निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। छोटू बोला, सच या फिर नई कहानी शुरू होने वाली है? इतने में कल्लू ने हंसते हुए कहा, चलो एक सवाल पूछते हैं। अगर किसी योजना का नाम उड़ान हो तो क्या उसे सिर्फ हवाई जहाज में ही चलाया जाएगा? बबलू ने तुरंत कहा, नहीं, अब मैं फैसले वाला नहीं हूँ। सब लोग हंस पड़े। तभी गांव के बुजुर्ग हरि नारायण दादा वहां आ गए। उन्होंने पूछा, इतनी हंसी किस बात की है? रामू ने पूरी कहानी सुना दी। दादा भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम कभी कभी प्रतीक होता है, उनका मतलब समझना चाहिए, केवल सब पकड़कर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बबलू ने सिर हिलाया। दादा अब समझ में आ गया। इतने में पप्पू बोला, चलो अब एक आखिरी सवाल। अगर किसी का नाम राजा हो तो क्या वो सचमुच राजा बन जाता है? बबलू हंसते हुए बोला, नहीं, और अगर किसी का नाम शेर हो तो वह जंगल का राजा भी नहीं बन जाता? पूरी चौपाल तालियों से ठहाकों से गूंज उठी। रामू चाय वाले ने कहा, वाह, लगता है बबलू की पढ़ाई पूरी हो गई। बबलू मुस्कुराकर बोला, हाँ, आज से पहले पूरी जानकारी लूंगा, फिर राय दूंगा। मास्टर जी ने चाय चाय का आखिरी घूंट पीते हुए कहा, यही सबसे बड़ी सीख है। नाम से ज्यादा और सच्ची जानकारी मायने रखती है। सूरज ढल चुका था। चौपाल की हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी और बबलू अब सबके लिए मजाक का नहीं बल्कि सीख देने वाला उदाहरण बन गया था। एक कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कैसा मज़ेदार है कि नहीं है, ये सब बताएं। धन्यवाद।